Good morning, students. In the last class, we discussed about the first method of calculating national income, that is value-added method. उसके बारे में हमने पढ़ा कि उस मेथड में किस तरह से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं और क्या-क्या प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखना होता है, प्रोसीजर क्या है, और उस पे बेस्ड हमने एक एग्जांपल भी किया था। तो उसके बाद नेक्स्ट जो आज का जो टॉपिक है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो हम बात करेंगे कि डबल काउंटिंग इट इज रिलेटेड टू दिस वैल्यू एडेड मेथड ओनली। तो कई बार जो है डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। तो देखेंगे कि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या है, इससे किस तरह से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। इसके बारे में जानते हैं। सो बेसिकली, in order to understand the concept of double counting, let us look at the diagram below. एक डायग्राम को देखते हैं जिसमें फार्मर जो है यूजिंग सम इनपुट्स, जो भी इनपुट वो यूज करता है, एंड ही प्रोड्यूसेस सम व्हीट, कुछ कितना भी अमाउंट हम ले सकते हैं, वो व्हीट को प्रोड्यूस कर रहा है, एंड ही सेल्स दिस एट ₹400 टू अ फ्लोर मिल। अब फ्लोर मिल वाला जो है इट यूजेस व्हीट एज ए रॉ मटेरियल, एज एन इंटरमीडिएट गुड्स, एंड इट प्रोड्यूसेस फ्लोर प्रोड्यूस करता है, और फ्लोर को जो है वो बेकर को बेच देता है। सो नाउ दिस फ्लोर इज फाइनल गुड फॉर दिस फ्लोर मिल। फ्लोर जो है फ्लोर मिल के लिए फाइनल गुड है, लेकिन बेकर के लिए ये रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट गुड है। तो बेकर क्या करता है, इस फ्लोर को यूज करता है एंड इट प्रोड्यूसेस ब्रेड। इस बेकर जो है ₹600 में फ्लोर को खरीदता है और ₹800 में ब्रेड बना के शॉपकीपर को बेच देता है। नाउ शॉपकीपर दिस ब्रेड इज इंटरमीडिएट गुड। क्यों? क्योंकि इसको रीसेल के लिए वो बेच रहा है। हालांकि वो ब्रेड को एज इट इज ही बेच रहा है, ब्रेड ही बेच रहा है, बट स्टिल द ब्रेड परचेज्ड बाय शॉपकीपर फ्रॉम बेकर is a type of intermediate goods, because the goods which are purchased for resale are also the intermediate goods. तो शॉपकीपर क्या करता है, ₹800 का बेकर से खरीदने के बाद इस ब्रेड को फाइनली कंज्यूमर को बेच देता है एट ₹900। सो इस फिगर में एक चीज वो दिखाई दे रही है कि जब हम एंटरप्राइज की कोई बात करते हैं, जब हम एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर की बात करते हैं, प्रोड्यूसिंग यूनिट की बात करते हैं, तो वो क्या करता है, जो आउटपुट वो प्रोड्यूस करता है उसको वो फाइनल आउटपुट लेके चलता है। सो फॉर एग्जांपल, व्हीट, यहाँ जो व्हीट दिख रहा है, ये व्हीट जो है फार्मर के लिए फाइनल गुड है, फ्लोर मिल के लिए फ्लोर जो है फाइनल गुड है, ठीक है, बेकर के लिए दिस ब्रेड इज ए फाइनल गुड, शॉपकीपर के लिए दिस ब्रेड इज ए फाइनल गुड। तो उसके लिए वो फाइनल गुड है, लेकिन सामने वाला जब उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज करता है तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड बन जाता है। तो इस तरह से, सो हियर इफ वी ट्रीट द आउटपुट एट ईच लेवल एज फाइनल गुड, अगर हम हर एक लेवल पे जो आउटपुट है उसको फाइनल काउंट करें, यानी ये व्हीट भी फाइनल गुड है, ये फ्लोर भी फाइनल गुड है, ये ब्रेड भी फाइनल गुड है, और ये ब्रेड भी फाइनल गुड है। इफ वी एड ऑल दीज, देन 400 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 900, 2700 जो है, इट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट विच इज नॉट करेक्ट। अब हम देख पा रहे हैं क्यों करेक्ट नहीं है, उसको आगे देखते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि ये क्यों नहीं करेक्ट है, दिस एक्सप्लेन्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। सो in this process, the value of bread sold by shopkeeper contains the value of bread sold by baker। यानी जो फाइनली जो शॉपकीपर ने जो ब्रेड बेचा था, उस ब्रेड के अंदर जो ब्रेड बेकर ने बेचा है उसका भी वैल्यू एडेड है, जो फ्लोर है उसका भी वैल्यू एडेड है, और जो व्हीट है उसका भी वैल्यू एडेड है। सिमिलरली एक स्टेप पीछे जब जाते हैं तो ब्रेड सोल्ड बाय बेकर, बेकर ने जो ब्रेड सेल किया है उसमें फ्लोर का वैल्यू मिला हुआ है और व्हीट का है। फिर एक स्टेप और पीछे जाते हैं तो फ्लोर मिल ने जो फ्लोर बेचा है उसमें व्हीट का वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और फिर जब फर्स्ट स्टेज पे जाते हैं जहां फार्मर के पास, तो फार्मर के पास भी जो उसने व्हीट बेचा है, इट कंटेन्स द वैल्यू ऑफ द व्हीट। तो इस तरह से देखा जाए तो वैल्यू ऑफ व्हीट इज काउंटेड 4 टाइम्स। यहाँ हम देख सकते हैं कि व्हीट जो है एक बार यहाँ काउंट हो गया, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, और एक बार यहाँ है। तो वैल्यू ऑफ व्हीट इज काउंटेड 4 टाइम्स। वैल्यू ऑफ फ्लोर इज काउंटेड 3 टाइम्स। यहाँ दिख रहा है 1 2 एंड दिस वन 3।
वैल्यू ऑफ ब्रेड इज काउंटेड 2 टाइम्स। तो ये होता है डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग का मतलब एक चीज की एक बार से ज्यादा वैल्यू काउंट कर लेना, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। सिंपल। So the counting of the value of a commodity more than once is called double counting, and this leads to overestimation of value of goods and services produced in the economy। इससे क्या होता है, जो goods और services का जो वैल्यू है वो ओवर एस्टिमेटेड लगता है, यानी वो कम है। इस एग्जांपल में 2700 जो है वो वैल्यू नहीं है, जो फाइनल आउटपुट है वो ओवर एस्टिमेटेड लग रहा है, क्योंकि कई चीजों की वैल्यू एक बार से ज्यादा जो है वो काउंट हो चुकी है। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। नाउ हाउ कैन वी अवॉइड डबल काउंटिंग? देयर आर टू मेथड्स। So in order to avoid double counting, two methods are popularly used. One is final output method and another is value added method. Let us discuss them one by one. First of all, final output method. इसमें क्या करना है हमें? We have to take the value of final good only. So according to this method, only the value of final goods and services are to be considered in the estimation of GDP. And value of intermediate goods are not considered because value of these goods is already included in the value of final goods। जो इंटरमीडिएट गुड्स है उनका वैल्यू फाइनल गुड्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए खाली जो फाइनल गुड्स है उन्हीं का ही वैल्यू कैलकुलेट करना है जीडीपी के एस्टिमेशन के लिए। जीडीपी कह लो या डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम, जो भी है उसके लिए खाली फाइनल गुड्स को लेना है। अगर हम इस मेथड पे दोबारा जाएं तो इसमें फाइनल गुड क्या है? जो फाइनली परचेज किया है कंज्यूमर में, यानी 900 रुपीज का जो ब्रेड उसने खरीदा है, दैट इज द वैल्यू ऑफ जीडीपी। अगर हम मान के चलें कि इस इकोनॉमी में खाली ब्रेड प्रोड्यूस हो रहा है, देन बाय फाइनल आउटपुट मेथड इस इकोनॉमी में जो जीडीपी का वैल्यू है, यानी एक ब्रेड खाली प्रोड्यूस हुआ है, तो उस ब्रेड का जो फाइनल वैल्यू है 900 रुपीज, दिस इज द वैल्यू ऑफ जीडीपी। तो फाइनल आउटपुट मेथड में हमें क्या करना है? फाइनली जो फाइनल गुड एक चेन जो होगा उसमें जो फाइनल आउटपुट होगा उसको लेना है, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स को लेना है। सेकंड मेथड करते हैं, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। In this method, we have to take the value added by all the producing units within the domestic territory of the country is taken and added to get GDP. We have to take the value added by all the producing units, और value added का फॉर्मूला होता है value of output minus intermediate consumption। यानी फार्मर ने अगर वीट को बेचा है तो उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या था, और वीट का जो वैल्यू है उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को निकालने के बाद उसने कितना वैल्यू ऐड किया है वो आ जाएगा। तो इस तरह से जब हर एक स्टेज पे हम वैल्यू एडेड निकाल के सबको ऐड कर देंगे तो वो क्या आ जाता है? जीडीपी आ जाता है। नाउ इन दिस वे द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट कंसिडर्ड। खाली हमें क्या करना है? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए, उसको सोल्व करने के लिए हमें जो इंटरमीडिएट गुड्स है उनकी वैल्यू को अवॉइड करना है। और तो फाइनल आउटपुट मेथड में तो हम खाली फाइनल गुड्स की वैल्यू ले रहे हैं, तो वैसे इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू अवॉइड हो गया। और यहाँ इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम निकाल रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं, इसलिए वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो नहीं आएगा इसमें। तो in this way the value of intermediate goods is not considered. In this example, let us calculate the value added in this process at each level. जैसे फार्मर है, फार्मर का हमने कंसीडर किया है कि उसने 400 का वीट बेचा है और उसका मान के चले हैं कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन कुछ नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं होता है, बिकॉज ही माइट हैव यूज्ड सम ऑफ द इनपुट्स। कुछ ना कुछ इनपुट इसने यूज किए हैं, बट फॉर सिंप्लिसिटी वी हैव टेकन ही डिडंट यूज एनी इनपुट, सो ही सोल्ड द वीट एट ₹400 एंड his intermediate consumption is 0, तो value added by farmer is 400। next उसने बेचा फ्लोर मिल को। फ्लोर मिल has purchased the wheat at ₹400 and converted it into flour and sold it at ₹600। 600 का फ्लोर उसने कन्वर्ट करके बेच दिया और 400 का उसने व्हीट खरीदा था, तो 200 रुपए 200 is the value added by flour mill। now the baker has purchased the flour from flour mill at ₹600 and sold it in the form of bread at ₹800, so the value added by baker is also 200। 200 का उसने भी वैल्यू एड किया है। फाइनली the shopkeeper has purchased bread made by the baker at ₹800 and sold it
एट ₹900 रीसेल कर दिया है उसको, सेम ब्रेड को 900 रुपए में फाइनल कंज्यूमर को, तो इसने भी वैल्यू एड कितना किया, 100 रुपीज का। सो दीज आर द वैल्यू एडेड बाय डिफरेंट प्रोड्यूसिंग यूनिट एट डिफरेंट स्टेजेस इन दिस प्रोसेस। सो इनको जब ऐड करेंगे तो टोटल जो है वैल्यू एडेड एट ईच लेवल इक्वल टू 400 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 100 इक्वल्स टू 900। और अगर हम मान के चलें कि इस इकोनॉमी में एक ही चीज प्रोड्यूस हो रही है, ब्रेड है, तो वैल्यू ऑफ जीडीपी आ जाएगा वैल्यू एडेड एट ईच लेवल, बिकॉज वी आर यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड। तो जब सारी वैल्यू एडेड को ऐड कर देंगे तो 900 जो है वैल्यू ऑफ जीडीपी आ जाएगा। एंड यू कैन इजीली सी this answer is similar, this answer is same as we got under first method, that is the final output method। तो इस तरह से हम डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सकते हैं, या तो फाइनल आउटपुट की वैल्यू काउंट कर लो, या फिर क्या करो, वैल्यू एडेड निकाल लो हर एक स्टेज पे। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस the second method of this calculation of national income, that is the income method। हमने value added method डिस्कस कर लिया है, नेक्स्ट क्लास में we will be taking up the income method।